हेलो, गुड आफ्टरनून गाइस। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज के टॉपिक पे हम आपको वर्क डन सेव्ड बाय फिटिंग द एयर वेसल बताएंगे। ठीक, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं और हम बता भी चुके हैं आप लोग को जूम लेक्चर में कि व्हेन द एयर वेसल इज यूज्ड इन एनी रेसिप्रोकेटिंग पंप देन द लॉसेज ड्यू टू फ्रिक्शन is get reduced. It means we have to perform work comparatively low when we don't use air vessel. Okay, it means यहाँ पे क्या लिखा हुआ, when the air vessel is fitted in any reciprocating pump and head loss due to friction in suction and delivery pipe, and that's why some percentage of work is saved during reciprocating action. Okay, यहाँ पे जो लिखा हुआ सम परसेंटेज ऑफ वर्क इज सेव्ड, इट मीन्स जो रेसिप्रोकेटिंग पंप को फ्रिक्शन के अगेंस्ट द फ्रिक्शन जो वर्क करना पड़ता था, अगेंस्ट द फ्रिक्शन जो वर्क करना पड़ता था, अब वो वर्क कम करना पड़ता है। सिंगल एक्टिंग में वो परसेंटेज दूसरा होता है, डबल एक्टिंग में वो परसेंटेज दूसरा होता है कि हम कितना परसेंट वर्क सेव करते हैं बाय यूजिंग एयर वेसल। ओके, उसके बाद अगर ऐसा होता है कि ड्यू टू फ्रिक्शन रेसिप्रोकेटिंग पंप में वर्क को सेव किया जाता है, तो ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि दो टाइप के रेसिप्रोकेटिंग पंप हैं। तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन के अगेंस्ट किस में पंप को वर्क करना पड़ता है? ऑब्वियसली डबल एक्टिंग पंप। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि सक्शन पाइप में एक स्ट्रोक में केवल सक्शन मिलता है और एक स्ट्रोक में डिस्चार्ज मिलता है डिलीवरी पॉइंट पे। लेकिन डबल एक्टिंग में क्या होता है, दोनों केसेस में हमको वाटर डिस्चार्ज मिलता है दोनों केसेस में, और नंबर ऑफ पाइप ज़्यादा होने की वजह से डबल एक्टिंग में फ्रिक्शन के अगेंस्ट ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। ठीक, तो यहाँ केस 1 और केस 2 देख सकते हैं। केस 1 केस 2, पहला पॉइंट है वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन विदाउट एयर वेसल, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन विद एयर वेसल। तो विदाउट एयर वेसल में इंडिकेटर डायग्राम आप देख सकते हैं। दिस इंडिकेटर डायग्राम इज प्लॉटेड इन बिटवीन द प्रेशर हेड एंड स्ट्रोक एंगल। ओके, दिस point and this point. This line denotes the suction stroke and this line denotes the delivery stroke. At theta is equal to 0, the frictional head pressure head due to friction is 0, क्योंकि हम जानते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 0 और HF जो फ्रिक्शनल हेड की जो वैल्यू होती है, HFS लिख दे रहे हैं, सक्शन पाइप है यहाँ पे, फ्रिक्शन हेड की जो वैल्यू होती है उसमें ये जो HF का जो टर्म होता है वो साइन थीटा के टर्म में होता है। तो साइन थीटा के टर्म में मतलब साइन 0 की वैल्यू यहाँ 0 हुई तो यहाँ कोई फ्रिक्शनल हेड नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री पे फिर हमको क्या फ्रिक्शन हेड मिलता है, फिर 180 डिग्री पे साइन 180 जीरो होता है तो फिर यहाँ 0 मिल जाता है। तो फ्रिक्शन से जो हेड हमको मिलता है उसका एक पाथ मिल रहा है जो कि क्या है, एक पैराबोला है, और इसी तरीके से डिलीवरी स्ट्रोक में भी हमको एक पैराबोला मिल रहा है। ठीक, जबकि अगर एयर वेसल यूज़ करें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सक्शन स्ट्रोक में जो हेड ड्यू टू फ्रिक्शन HFS एक कांस्टेंट लाइन हो गया है और एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है इस तरीके से यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे वेरिएशन नहीं हो रहा है हेड लॉस में। ठीक, इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि जो ये एरिया 2/3 बेस इंटू हाइट दे रहा था, अब ये कितना हो गया L इंटू HFD। ठीक है, L इंटू HFD, इसका मतलब ये एरिया हमको पूरा जो मिल रहा है ज़्यादा मिल रहा है, ये एरिया कम मिल रहा है। इसका मतलब वर्क डन पर सेकेंड विद द हेल्प ऑफ एयर वेसल ज़्यादा मिल रहा है, वर्क डन पर सेकेंड विदाउट द एयर वेसल कम मिल रहा है। ठीक, अब क्या है विद द एयर वेसल, विदाउट द एयर वेसल, अगर सिंगल एक्टिंग पंप के बारे में बात करें तो कितना % वर्क सेव किया जा सकता है, वो कैसे हम बता सकते हैं? तो ऑब्वियस ही बात है, हम इतना तो समझ ही गए हैं कि अगर वर्क डन हम विदाउट एयर वेसल निकाल लें, वर्क डन विद एयर वेसल निकाल लें, दोनों का डिफरेंस निकाल लें, और जो दोनों का डिफरेंस
विदाउट एयर वेसल के रेस्पेक्ट में आ रहा है वो क्या हो जाएगा, वो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद परसेंटेज ऑफ वर्क डन सेव्ड बाय यूजिंग एयर वेसल आ जाएगा। ठीक, सब कैसे आएगा, वर्क डन कैसे निकलेगा पर सेकंड, उसके लिए हमको डिस्चार्ज वगैरह निकालना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक v की वैल्यू है, v इक्वल टू कैपिटल A बाई स्मॉल ए ओमेगा आर साइन थीटा। ये v की वैल्यू वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड किस केस में लेंगे, जब एयर वेसल यूज़ नहीं कर रहा है। उसके बाद जब एयर वेसल यूज़ करेंगे तो हम मीन वेलोसिटी की वैल्यू लेंगे, जो कि v डैश इज इक्वल टू कैपिटल A बाई स्मॉल ए ओमेगा आर पाई है। ये मीन वेलोसिटी कैसे निकली है, ये वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जो कि पाइप में एयर वेसल का यूज़ करने से हमको मिलती है, और ये मीन वेलोसिटी जो है फ्लो के इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखता है। ठीक, तो वी बार कैसे पाइप में हमको मिल गया, सिलेंडर की वेलोसिटी है सिलेंडर में और पाइप की वेलोसिटी वी बार निकालनी है, तो वहाँ से कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा के वी बार निकाल लेंगे, यही आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम देख रहे हैं यहाँ पे कि वर्क हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन का फार्मूला 4FL_V²/2dg। यहाँ पे v की वैल्यू पुट कीजिए तो हमको क्या मिल जाएगा, W मिल जाएगा। ठीक, अब हम देखेंगे, ये तो था विदाउट एयर वेसल। अब हेड ड्यू टू फ्रिक्शनल लॉसेस अगर हमको देखना विद द एयर वेसल, तो v की वैल्यू ये रख दीजिए और हमको क्या मिल जाएगा, ये वैल्यू मिल जाएगी टोटल, ये हो जाएगा W2। ठीक, अब सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप के केस में हमको परसेंटेज ऑफ वर्क सेव्ड निकालना है, तो W1 माइनस W2 निकाल लेंगे यहाँ से, ये वैल्यूज W1 माइनस W2। तो कुल मिला के W1 माइनस W2 को जब डिवाइड कर देंगे W1 से और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको 84.8% मिल जाएगा। ये 84.8% वो वर्क है जो कि हमको ज़्यादा करना पड़ रहा था विदाउट एयर वेसल। आप एयर वेसल हम यूज़ करेंगे तो ये 84.8% वर्क हम सेव कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ही डबल एक्टिंग के केस में जो तो ज़्यादा करना नहीं है, डबल एक्टिंग के केस में वी बार की वेलोसिटी जब एयर वेसल यूज़ कर रहा है तो उसमें क्या होगा, W1 सेव होगा, W1 क्या होगा, सेम होगा, W1 सेम होगा। ठीक है, W2 में क्या होगा, डिस्चार्ज 2 टाइम्स हो जाएगा और हमको वेलोसिटी 2 टाइम्स हो जाएगी। फिर HF की वैल्यू वेरी करेगी, HF की वैल्यू वेरी करने के बाद फिर क्या होगा, देखिए HF की वैल्यू वेरी करने के बाद ये अंदर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, तो हमारा W1 सेम आ रहा था, यहाँ से W1 निकलेगा इसे L इंटू 4FL/D इंटू 2G इंटू 2A अपन स्मॉल ओमेगा आर अपन पाई का होल स्क्वायर। ठीक, फिर सेम तरीके से हम W1 माइनस W2 का डिफरेंस निकालेंगे, W1 से डिवाइड कर देंगे। W1 माइनस W2 वो डिफरेंस है जो कि हमको ये बताता है कि विदाउट एयर वेसल इतना ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। W1 से डिवाइड करके हमको ये पता चल जाएगा कि यही वर्क हमारा क्या हो जाएगा, विद द हेल्प ऑफ एयर वेसल सेव हो जाएगा, और विदाउट एयर वेसल ये 39.2% वर्क ज़्यादा करना पड़ रहा था। एयर वेसल का यूज़ करेंगे तो यही वर्क हमको कम करना पड़ेगा। एक्चुअली कुल मिला के हमको ये पता चल पाया कि अगर एयर वेसल की बात करें, ठीक, एयर वेसल की अगर हम बात करते हैं तो एयर वेसल का काम केवल ये होता है कि जो अगेंस्ट द फ्रिक्शन जो वर्क करना पड़ता है वो कुछ उसका परसेंटेज जो है सेव हो जाता है। ठीक, सिंगल एक्टिंग के केस में जो परसेंटेज सेव होता है, सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप के केस में जो परसेंटेज सेव होता है, वो 84% होता है लगभग, और डबल एक्टिंग के केस में 39%। ठीक, ओके गाइस, तो ये मेरा वीडियो आप लोगों को केवल इतना समझाना था कि एयर वेसल का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस होता है, वो समझिए, उसके क्वेश्चंस लगाइए, तब आपको उसका एडवांटेज पता चलेगा कि एयर वेसल का क्या काम होता है। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।